सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई में सुधार के लिए लोधा कमेटी की ज्यादातर सिफारिशों को मान लिया है। इन सिफारिशों के मुताबिक अब कोई भी मंत्री या नौकरशाह बीसीसीआई का सदस्य नहीं बन सकेगा। इसके अलावा 70 साल की उम्र से ज्यादा का कोई भी व्यक्ति बीसीसीआई का सदस्य नहीं होगा। बीसीसीआई के चुनाव में हर राज्य का एक वोट होगा। वहीं महाराष्ट्र के 3 क्रिकेट एसोसिएशन रोटेशन के तहत वोट करेंगे। लोधा कमेटी ने विज्ञापन पॉलिसी में सुधार का जिम्मा बीसीसीआई को ही सौंपने की सिफारिश की है। इसके अलावा बीसीसीआई को आरटीआई के दायरे में लाने और सट्टेबाजों से जुड़े मामलों का फैसला संसद पर छोड़ा गया है। आपको बता दें कि 6 महीने के अंदर इन सिफारिशों को लागू करना होगा। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंचकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल एक बार फिर सियासी स्टंटबाजी के आरोप में घिरते नजर आ रहे हैं। केजरीवाल स्वर्ण मंदिर में भूल बख्श के लिए यानी माफी मांगने पहुंचे थे, लेकिन मंदिर के लंगर से जो तस्वीरें सामने आई उनसे सवाल उठ रहे हैं कि केजरीवाल ने वाकई पश्चाताप किया। यहां केजरीवाल सीधे लंगर हॉल में गए और खाने की थालियां धोने लगे, लेकिन केजरीवाल ने जिन बर्तनों को साफ किया वो पहले से ही धुले हुए थे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ये वाकई में पश्चाताप था या फिर महज एक सियासी स्टंट। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में जंगल बचाने के लिए अनोखी पहल शुरू हुई है। वन विभाग ने 1100 परिवारों को गैस सिलेंडर बांटे। खाना बनाने के लिए अब जंगलों की कटाई नहीं होगी। पश्चिम बंगाल के मालदा में 33 साल की एक महिला को कुछ लोगों ने निर्वस्त्र कर दिया, उसके साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, उसके बाएं हाथ की 2 उंगलियां भी काट डाली। महिला की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसकी गाय पड़ोसी के खेत में घुस गई और चारा खा लिया। मामला शनिवार शाम का है और महिला को गंभीर हालत में मालदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। दिल्ली में आज हुई झमाझम बारिश से सुबह से ही सड़कों पर ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। सुबह स्कूल के लिए निकले बच्चे और दफ्तर जाने वालों को बारिश के कारण कई घंटे जाम में फंसे रहना पड़ा। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। पहाड़ों पर हो रही बारिश और हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने की वजह से दिल्ली में यमुना का जल स्तर बढ़ गया है। यमुना का जल स्तर बढ़ने से नदी किनारे बसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी गई। हालांकि राहत की बात यह है कि यमुना का वाटर लेवल अनुमान के मुताबिक खतरे के निशान तक नहीं पहुंचा है। उत्तराखंड में आज लगातार चौथे दिन भी बारिश जारी है। आसमान से बरस रही इस आफत ने देवभूमि पर कहर ढा दिया है। बारिश की वजह से 4 धाम यात्रा प्रभावित हुई है। श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच फरासू और सिरोपगढ़ में लैंडस्लाइड से हाईवे जाम हो गया। बिहार के मोकामा में जमीन फटने और लंबी गहरी दरारों की वजह से लोगों में दहशत फैल गई। आमतौर पर गर्मी की वजह से या फिर भूकंप से जमीन फटती है, लेकिन बारिश और कम तापमान होते हुए भी जमीन के फटने से लोग खौफजदा हैं। मोकामा के बाढ़ में NH-31 के नजदीक खेतों में गहरी दरारें और गड्ढे लगातार बढ़ रहे हैं। कई जगहों पर दरारें 1 किलोमीटर तक लंबी हैं और इनकी चौड़ाई 1 से 3 फीट तक है। इन दरारों को लेकर इलाके में अफवाहों का बाजार गर्म है। मथुरा में तेज बारिश जानलेवा साबित हुई है। यहां के कोतवाली इलाके के मोहाली रोड पर निर्माणाधीन इमारत गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। एक मजदूर जख्मी हो गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक पुरानी इमारत पर ऊपर की मंजिलें बनाई जा रही थी। इसी दौरान लगातार हो रही बारिश से आधी बनी हुई इमारत ढेर हो गई। राजस्थान के सीकर से आया एक वीडियो देश में मानसून की वजह से मचे जल कहर की नजीर पेश कर रहा है। राजस्थान के सीकर में यात्रियों से भरी एक बस अंडरपास के बीच फंस गई। पानी से लबालब भरा अंडरपास और उसके बीच में यात्रियों से भरी बस। ऐसे में यात्रियों के
यात्रियों के लिए निकलना बेहद ही मुश्किल हो गया था और यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए स्थानीय लोगों ने काफी मदद की और उनकी मेहनत से ही लोगों को बचाया जा सका। यूपी के एटा में जहरीली शराब से मौतों का सिलसिला नहीं थम रहा है। अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोगों की हालत गंभीर है। जहरीली शराब को लेकर रामशंकर कठेरिया ने यूपी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि सरकार के संरक्षण में यह धंधा चल रहा है। एटा में जहरीली शराब से मौत के बाद गोरखपुर में जागा प्रशासन। अवैध शराब की भट्टियों पर छापेमारी की गई और 400 लीटर कच्ची शराब के साथ आधा दर्जन आरोपी भी गिरफ्तार किए गए। कल से शुरू होगी कांवड़ यात्रा। ऋषिकेश में प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप दिया है। 1 अगस्त तक चलने वाली यात्रा में कई राज्यों के शिव भक्त पहुंचेंगे। दिल्ली में आपके विधायक मनोज कुमार फिर विवादों में हैं। पत्नी ने लगाया है मारपीट का आरोप। दिल्ली महिला आयोग के सामने पेश हुए मनोज कुमार। डेविस कप में जीत के बाद कोर्ट पर भारतीय टीम का अफगान जलेबी डांस। साउथ कोरिया को हराने के बाद पेस की अगुवाई में थिरके खिलाड़ी। रियो ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ ने दी भारतीय दल को विदाई। सलमान खान और AR रहमान भी हुए शामिल। सलमान ने कहा, खिलाड़ियों के लिए दुआ करे देश। साउथ चाइना सी में चीन की हेकड़ी। सैनिक अभ्यास के लिए सागर का एक हिस्सा किया बंद। 4 दिन तक रहेगा प्रतिबंध। टर्की में तख्ता पलट की कोशिश करने वाले कई सैनिक ग्रीस पहुंचे। 8 सैनिकों को पकड़ा गया। टर्की ने की प्रत्यर्पण की मांग। अमेरिका के कैंसस में पुलिस पर हमले में 3 पुलिसकर्मियों की मौत। पूर्व अमेरिकी नौसैनिक पर फायरिंग करने का आरोप। पेरू में एक टूरिस्ट बोट में विस्फोट। धमाके के बाद लगी आग। बोट में काम करने वाले हुए घायल। 4 लोग लापता।